हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो चलिए समझते हैं मेटलर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी इज़ अ एंटायर केमिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। इट मीन्स यानी कि एक कंप्लीट एंटायर्ड केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है ना, आपकी क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ओर्स क्या होता है? ओर्स एक तरह का मिनरल्स होता है जिसमें से हमें मेटल को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये काम इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपने अर्थ क्रस्ट से किसी भी ओर को निकाला, किसी मिनरल्स को आपने अर्थ से निकाला, अब उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को हमें उसमें से अलग करना है। तो ये इतना आसान नहीं होता, ये एक बहुत स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती है। तो वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो कंप्लीट एंटायर्ड प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। राइट, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए, मेटलर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 3 काम करने पड़ेंगे। यानी कि जब आप किसी भी और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 स्टेप हमें इसको फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी सबसे पहले आप उस ओर को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, वो जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और सबसे लास्ट की प्रोसेस है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। राइट, तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम इसका स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीनिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, यानी कि आपके पास जो ओर है उसमें से हम क्या करेंगे, गैंग को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, गैंग। गैंग क्या होता है स्टूडेंट्स, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑफ रॉकी मैटर्स, ठीक है। किसी भी ओर में जो भी कुछ रॉक्स, सैंड्स, ठीक है, इस तरह की जो अनवांटेड, मतलब इस तरह की रॉकी, सैंडी, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उस इम्प्योरिटीज़ को अगर हम क्या करेंगे, सेपरेट करना, उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। तो गैंग क्या होता है, किसी भी ओर में जो ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि कोई धूल, ठीक है, डस्ट आ गई, डस्ट है, रॉक है, सैंड्स है, इस चीज़, ये सब क्या कहलाएगी, आपकी गैंग। तो गैंग को हमें और में से रिमूव करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जब हम करते हैं तो ये हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले स्टेप है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है ना, इस तरह से भी आप गैंग को रिमूव कर सकते हैं और में से। दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बहुत ईजी है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या है, आपके पास जो भी और है, ठीक है ना, आप उस और को क्या करिए, उसको वॉश करिए, वाटर करंट दीजिए, ठीक है ना। पहले तो आप उस और को पाउडर फॉर्म में ले आइए, पाउडर फॉर्म में, और फिर उसको वॉश करिए, किससे, वाटर से। तो क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स, आपका जो लाइटर पार्टिकल्स है आपका वो कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और वॉश होके वहाँ से निकल जाएगा। और जो हैवियर पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। हैवियर पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा, हैवियर पार्टिकल्स आपका सेटल डाउन, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली भी होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसा आपने घर में अपनी मम्मी को देखा होगा चावल धोते हुए, जब वो राइस को वॉश करती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो राइस है, हैवी है, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, उसमें जो हल्के हल्के लाइटर पार्टिकल है वो सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में भी हम और को पाउडर फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक हम कंटेनर लेंगे। राइट, इस तरह से हमने क्या लिया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने क्या करा, हमने अपना जो पाउडर और है वो डाला, और साथ में हम उसके साथ क्या डालेंगे, साथ में हम यहाँ पर वाटर और पाइन ऑयल डालेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली है, और लिया है, प्लस वाटर लिया है, प्लस पाइन ऑयल, ठीक है ना। थोड़े से केमिकल, कुछ सोडियम मिथाइलेट, ज़ैंथेट, मतलब थोड़े बहुत डलते हैं, बाकी मेन हम यहाँ पर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक ट्यूब लेंगे और इसके थ्रू यहाँ पर हम एयर पास करेंगे, यहाँ से क्या क्या करेंगे, एयर पास करेंगे, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पर एयर पास करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस है,
इस कंटेनर की सरफेस पर फ्रॉथ बनने यानी कि झाग बनने लग जाएगी, ठीक है ना। और जो गैंग पार्टिकल्स है, जो डस्ट वगैरह है, वो बॉटम पर बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर और ले और इस कंटेनर में ये फ्रॉथ यहाँ पर क्या कर ले सारे फ्रोथ यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जो और है, ठीक है ना, गैंग पार्टिकल तो सारा नीचे बैठ गया। अब आपका जो और बचा, ठीक है ना, उसमें से गैंग को हमने रिमूव कर दिया, तो आपका जो बाकी का और बचा वो किसकी फॉर्म में आ गया, वो फ्रोथ की फॉर्म में आ गया। और उसको फ्रोथ की फॉर्म में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये कहलाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एसिड भी ऐड कर देते हैं, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, अब देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वो है कन्वर्जेशन ऑफ कंसनट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। अब ये जो कंसनट्रेटेड और है आपके पास, कंसनट्रेटेड और कौन सा था, जिसमें से गैंग को रिमूव कर दिया था। अब इसको हम इसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर आपकी दो प्रोसेस आती है, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से डिफरेंस करके जाना है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, वो जो और है आप उसको हीट करते हो इन द एब्सेंस और लिमिटेड एयर ऑफ सप्लाई, मतलब बहुत ही कम आपकी लिमिटेड एयर ऑफ सप्लाई, मतलब एयर की बहुत ही कम, या तो बिल्कुल एयर होगी नहीं या फिर लिमिटेड एयर होगी, उसमें आप उसको हीट करेंगे। या रोस्टिंग में क्या होता है, और को आप हीट करते हो एक्सिस ऑफ एयर, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ एयर यानी कि यहाँ पर एयर क्या देगी, ज़्यादा अमाउंट में देगी। और यहाँ पर क्या होता है, आपके कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और आपके कैल्साइंड होते हैं, यहाँ पर सल्फाइड और रोस्ट होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर रिमूव हो जाती है, यहाँ पे इम्प्योरिटी सल्फर की रिमूव हो जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंसनट्रेटेड और को हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसके मेटल ऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास और है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और लिमिटेड एयर आप इसको देंगे यहाँ पर। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि आपके पास क्या बन गया, कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और यहाँ पर बनेंगे। अगर मैं इसी की बात करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके सल्फाइड और होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड है। यहाँ पे क्या होते हैं आपके सल्फाइड और रोस्ट होता है। तो जैसे आपके पास जैसे सल्फाइड और मतलब जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया। अब इसको आप क्या देंगे, एक्सिस में एयर देंगे। एयर कैसे देंगे, एक्सिस में देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड। यानी कि हमें मेटल ऑक्साइड ही तो बनाने हैं, किस में कन्वर्ट करना है इनको, मेटल ऑक्साइड में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो बन गया हमारा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझे। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर हमने क्या करा, लिमिटेड एयर दी, ठीक है ना, लिमिटेड एयर में इसको हीट करा और हमने मेटल ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड ही तो बनाना था, मेटल ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं वो सल्फाइड और होता है। कैसे और होते हैं, सल्फाइड, ठीक है ना। उसको आप एक्सिस में एयर देंगे और उसका मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, ठीक है ना। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।